सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। उसके बाद में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ सम्स। सो दिस इज शीतल व्यास and I welcome you all on my channel Learning with शीतल व्यास। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन होता क्या है। आप सभी को मालूम है, जो हमने पहले भी सीखा था, कि सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू टेक अवे। टू टेक अवे, किसी से कुछ ले लेना, किसी से कोई चीज हम अगर ले लेते हैं तो दैट इज सब्ट्रैक्शन। जबकि इसको अगर हम एडिशन से कंपेयर करें तो एडिशन का मतलब होता है टू पुट टुगेदर और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू टेक अवे, टू टेक अवे समथिंग। इस तरह से टेक अवे का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। अब सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होते हैं। तो पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट जो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड होता है वो ये होता है दैट रीऑर्डरिंग इज नॉट पॉसिबल। रीऑर्डर और रीऑर्डरिंग इज नॉट पॉसिबल और इज नॉट अलाउड। अगर हम कभी भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में रीऑर्डर करना पॉसिबल नहीं है। नाउ कंपेयर इट विथ एडिशन। एडिशन फैक्ट्स में हमने पढ़ा था कि जब कभी भी हम ऐड करते हैं तो नंबर को ऊपर नीचे अलग अलग ऑर्डर में लिखकर भी अगर हम उन्हें ऐड करें तो उनका जो आंसर होता है, उनका जो सम टोटल होता है वो सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने 4 + 2 किया था तब हमारा सम आया था 6। अब मैं इसको रीऑर्डर करके 2 + 4 कर देती हूँ तो भी मेरा आंसर 6 ही आता है। इट मीन्स कि एडिशन में रीऑर्डरिंग अलाउड है। बट नाउ जस्ट सी अबाउट द सब्ट्रैक्शन। 4 - 2 = 2। 4 1 2 3 4, इसमें से 2 माइनस किए तो मेरे पास रिमेनिंग रहता है 2। गॉट इट? अब अगर मैं 2 - 4 करती हूँ, इज इट पॉसिबल? क्या आप 2 में से 4 माइनस कर सकते हैं? 4 है ही नहीं मेरे पास, तो माइनस कैसे करेंगे? अगर आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं तो क्या आप मुझे 4 चॉकलेट्स दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बिकॉज आपके पास तो 2 ही चॉकलेट्स हैं। तो 2 में से 4 माइनस करना इज नॉट पॉसिबल। इसलिए सब्ट्रैक्शन में कभी भी रीऑर्डरिंग अलाउड नहीं होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फैक्ट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे रूल्स जो सभी सब्ट्रैक्शन वाले, सभी एडिशन वाले सम्स पे जो है वो फैक्ट रहेंगे, सही रहेंगे, ट्रू रहेंगे उनके लिए। तो अगर हम बात करते हैं रीऑर्डरिंग की, तो एडिशन के लिए रीऑर्डरिंग अलाउड है बट सब्ट्रैक्शन के लिए रीऑर्डरिंग अलाउड नहीं है। सेकेंड थिंग, जब हम किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम किसी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इफ 0 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर किसी भी नंबर में से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा? आंसर सेम रहेगा। आपके पास 5 पेंसिल्स हैं, इन 5 में से मैंने 0 पेंसिल आपसे ली, तो अब आपके पास कितनी रिमेनिंग रही? 5 रिमेनिंग रही। यानी अगर हम किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारा रिमेनिंग आंसर होगा वो होगा नंबर इटसेल्फ। क्या होगा उसका आंसर? नंबर इटसेल्फ। यानी जो नंबर में से हमने 0 माइनस किया है वही नंबर उसका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, 5 - 0 = 5, क्योंकि हमें पता है 0 की एज सच कोई भी वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। हाँ, 0 अगर किसी नंबर के साथ लगता है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू है, लेकिन एज सच अ 0 अलोन हैज नो वैल्यू। तो यहाँ पर जब हमने 5 में से 0 माइनस किया तो क्या आया? द नंबर इटसेल्फ। मीन्स 5 में से 0 माइनस करो तो आंसर भी 5 ही आता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो हमने डैश लगाया है, दिस इज द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन, जिसे हम माइनस करना कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट फैक्ट है कि अगर हम किसी भी नंबर में से 1 को माइनस करते हैं, इफ 1 is subtracted, if 1 is
सब्ट्रैक्टेड। अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास उसका प्रीडिसेसर आता है। कैसे? सपोज मैंने 7 माइनस 1 किया तो मुझे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। यू कैन डू इट ऑन योर फिंगर्स। आप 7 काउंट करिए, उसमें से 1 को कट कर दीजिए, टेक इट अवे, एंड देन रिमेनिंग डिविजन्स को काउंट करेंगे फिंगर के, तो आपको 6 मिलेगा। एंड दिस इज रियली अंडरस्टैंडेबल। आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया है। तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। एंड आपको ये भी पता है कि 6 के बाद अगला नंबर जो आता है वो होता है 7, इसलिए 6 जो है वो 7 का प्रेडिसेसर है, और ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो जब भी कभी हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें क्या मिलता है? प्रेडिसेसर मिलता है। अब हम अगला एक और फैक्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? द नेक्स्ट इज इफ the number itself is subtracted। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि अगर हम नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 8 माइनस 8 कर दिया है तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 0। अगर मैं 8 में से 8 माइनस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 0। आपके पास अगर 3 पेन्स हैं और मैंने आपसे कहा कि मुझे भी 3 पेन्स चाहिए, आपने मुझे कहा ओके, मैं आपको 3 पेन दे देता हूँ, 1 2 and 3। नाउ यू डोंट हैव एनी पेन। पहले आपके पास 3 पेन्स थे, लेकिन जब आपने मुझे 1 2 और 3 दे दिए तो आपके पास कोई पेन नहीं रहा। यानी अगर नंबर में से उस नंबर को ही माइनस कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देन द आंसर विल बी 0। तो इस तरह से हमने एडिशन की तरह ही सब्ट्रैक्शन के कुछ फैक्ट देखे। अब एक बार जरा कंपेयर कर लेते हैं एडिशन से। रीऑर्डरिंग इज नॉट अलाउड इन सब्ट्रैक्शन, लेकिन एडिशन में रीऑर्डरिंग अलाउ होती है। इफ 0 इज सब्ट्रैक्टेड देन वी विल गेट द नंबर इटसेल्फ। हाँ, ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट एडिशन पे भी होता है लागू, और इस पे भी हम लागू कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं 7 प्लस 0 करती हूँ तो भी आंसर 7 ही आता है। यानी चाहे मैं 0 को ऐड करूँ या 0 को सब्ट्रैक्ट करूँ, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता, और नंबर इटसेल्फ ही हमारा आंसर हो जाता है। जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें उसका प्रेडिसेसर मिलता है, यानी कि उसके पहले वाला नंबर मिलता है। लेकिन एडिशन में जब हम 1 ऐड करते थे तो हमको सक्सेसिव नंबर मिलता था, उसके आगे वाला सक्सेसिव नंबर हमें मिलता था। अब अगर हम नंबर के अंदर उसी नंबर को माइनस कर देते हैं, जो नंबर हमने लिखा है उसी नंबर में से हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब हमें क्या मिलता है? 0, क्योंकि हमने जितना लिया था उतना ही टेक अवे कर दिया। 8 थे और 8 में से 8 को ही टेक अवे कर दिया, तब हमें क्या मिला? 0। आई होप ये फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे। इन फैक्ट्स के हमें ये फैक्ट्स कोई एग्जाम में एज सच शायद नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो हमें सब्ट्रैक्शन की सम्स पूछे जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, लेकिन अगर हमें ये फैक्ट्स पता होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करते वक्त गलती नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उन डिजिट्स को, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं। सी सपोज अगर मुझे 14 में से माइनस करना है 10, अगर मुझे 14 में से 10 माइनस करना है तो मैंने 14 लिखा। यू कैन अंडरस्टैंड कि हमें वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस लिखना है। तो यहाँ पर मैंने वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस लिख दिया है। नाउ जस्ट ट्राई टू सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 0। अभी हमने कहा अगर किसी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो द नंबर इटसेल्फ इज द आंसर। अगर किसी नंबर में से 1 माइनस करते हैं, 1 में से 1 यानी नंबर इटसेल्फ माइनस करते हैं तो 0 आता है। क्या किया हमने? नंबर में से उसी नंबर को माइनस किया तो 0 आया, उस नंबर में से 0 माइनस किया तो वो नंबर आया। तो यहाँ पर मुझे ये जो 3 चीजें मिली हैं, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये मेरा सेकंड नंबर है
और ये मेरा थर्ड नंबर है। अब हम इन तीनों को किस नाम से जानते हैं ये लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा ऊपर जो हमने लिखा है द फर्स्ट रो में, ये जो नंबर है ये बड़ा नंबर है। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन ऑल दीज थ्री। ये हमेशा ध्यान रखेंगे हम कि जिस नंबर में से हमें माइनस करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, वो नंबर सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर होता है। नाउ लेट मी राइट डाउन, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं माइन्यूएंट। इसे हम क्या कहते हैं? माइन्यूएंट। तो माइन्यूएंट जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। माइन्यूएंट इन तीनों में सबसे बड़ा होता है। फिर जिस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, जितना टेक अवे किया है, उसे कहते हैं सबट्रेंड। सबट्रेंड, उसे क्या कहते हैं? सबट्रेंड। और ये जो हमारा आंसर आया है, यानी जो लेफ्ट ओवर है, हमने 14 में से 10 टेक अवे किया, तो जितना बचा, जितना रिमेनिंग रहा, उसे कहते हैं डिफरेंस। उसे कहते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पर हमने 3 नए वर्ड सीखे। जस्ट रिमेंबर दैट हम क्या कहते थे एडिशन में? एडिशन में हम सपोज मुझे 14 प्लस 10 करना है, तब हम क्या कहते थे? इन दोनों को कहते थे एडेंड्स। और यहाँ पर जो आंसर आता था उसे हम क्या कहते थे? उनका सम कहते थे। ये एडिशन में होता था। लेकिन अब हम सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, जिसमें से हमें टेक अवे करना है, जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उस नंबर को कहते हैं माइन्यूएंट। माइन्यूएंट हमेशा इन तीनों में सबसे बड़ा होता है। मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ माइन्यूएंट को कंपेयर करके आपको बता रही हूँ। ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन माइन्यूएंट हमेशा सबसे बड़ा नंबर होता है इन तीनों में, क्योंकि माइन्यूएंट्स में से ही हम हमेशा टेक अवे वाला जो प्रोसेस होता है वो करते हैं। तो ये थे सब्ट्रैक्शन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो हमें अगर समझ में आ जाए तो आगे हम सम्स करते वक्त कुछ मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अब हम सबसे पहले लेते हैं 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट तक के एक एक सम। ये जो सम हम लेंगे वो बिना बोरोइंग के होंगे। अब आप सोचेंगे बोरोइंग क्या होता है, तो जब बोरोइंग आएगा तब मैं आपको समझाऊंगी। अभी हम एकदम सिंपलेस्ट सम्स करते हैं। सी, सबसे पहला सम हमारा जो 1 डिजिट का है, सपोज मैंने 9 में से माइनस किया है 3। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। ये क्या है? 9 है मेरा माइन्यूएंट, 3 है मेरा सबट्रेंड, तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 6। दिस इज अंडरस्टूड। ये आप इजीली कर सकते हैं और आपको पता है कि ये वंस है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वंस था, वंस में से वंस को ही मैंने माइनस या सबट्रैक्ट कर दिया। नाउ लेट अस सी द सेकंड सम, जिसमें हम 2 डिजिट्स नंबर लेने वाले हैं। सपोज मुझे माइनस करना है 1 7 17 वंस एंड टेंस। एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा, फिर बार बार इसे रिपीट नहीं करेंगे। सपोज 17 में से मुझे माइनस करना है 3, तो मैं कहाँ लिखूं? सपोज मुझे 3 माइनस करना है, तो क्या मैं इसे यहाँ लिखूं? इज इट ओके? नो, इट इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि 3 जो है उसकी प्लेस वैल्यू है वंस, तो मुझे उसे कहाँ लिखना चाहिए? वंस के नीचे लिखना चाहिए। देन आई हैव केप्ट द सिंबल ऑफ माइनस और सब्ट्रैक्शन। नाउ 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर 1 के पास कुछ भी नहीं है नीचे, 3 के पास आगे तो कुछ नहीं है, सो लेट अस अज्यूम, मैं ऐसा मान लेती हूँ कि यहाँ पर 0 है और 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो मेरा आंसर या डिफरेंस जो आ गया वो आया 14। नाउ लेट अस टेक 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर हमने लिया 9 6 and 5। 9 6 and 5 965। दिस इज वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज हंड्रेड्स। अब जब हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, हमें माइनस करना है इसमें से 232। 232। यू कैन सी, मैंने वंस को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे और हंड्रेड्स को हंड्रेड्स के नीचे ही लिखा है। नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। आप 5 में से 3 माइनस करके देखना, आपको पता चलेगा। देन 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। देन 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7।
नाउ अब मैं जो सब्ट्रैक्ट करना आपको जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आप किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कि आप लाइन ड्रॉ करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने फिंगर्स के डिवीजन पे काउंट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार इस सम में फिंगर्स वाला आइडिया दे देती हूँ ताकि आगे आपको ये ध्यान रहे। सपोज मुझे 5 में से 2 माइनस करने हैं, तो व्हाट आई विल डू, एट फर्स्ट आई विल काउंट। दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड है कि मैं सबसे पहले अपने फिंगर्स पे 5 काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5। अब मुझे इसमें से 2 टेक अवे करना है, तो मैं अपने 2 डिविजन्स को माइनस कर देती हूँ, 1 एंड 2। अब जो रिमेनिंग रहा उन्हें काउंट करती हूँ, दैट इज 1 2 एंड 3। और मैंने क्या लिखा है, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब दूसरा मेथड, 6 में से 3 माइनस करना है। दूसरा मेथड क्या है, मेरे पास 3 ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए हैं, तो अब मुझे काउंट करना है 3 के बाद। कब तक, जब तक कि 6 ना आ जाए। तो लेट अस काउंट, 3 के बाद कौन आता है, 4। सो 4 5 एंड 6। 6 आते ही मैं रुक गई, वाई, क्योंकि मेरा माइन्यूएंड क्या था, 6 था। मेरा सबट्रेंड था 3। 3 से अगला नंबर मैंने काउंट करना स्टार्ट किया, दैट इज 4 5 एंड 6। 6 मेरा माइन्यूएंड था, मैं वहां रुक गई। अब मैं इन्हें काउंट करूंगी तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा। और कितना है ये, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है 3। अगेन लेट अस काउंट, 9 माइनस 2। मेरा माइन्यूएंड क्या है, 9, और मेरा सबट्रेंड है 2। तो मैं 2 से आगे काउंट करती हूँ, 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 मेरा माइन्यूएंड है, मैं यहाँ पर रुक गई। अब मैं जितनी फिंगर्स पे मैंने अपने डिवीजन काउंट किए थे उन्हें मैं वापस ऑपोजिट या रिवर्स डायरेक्शन में काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। यू कैन सी कि 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से आप इनको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। नाउ लेट अस टेक 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर हमने लिया है 6700। इसमें से हमें माइनस करना है 2000। हमने क्या माइनस किया, 2000 माइनस किया इसमें से। नाउ यू टेल मी, 0 माइनस 0 0, क्योंकि 0 की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, और वैसे भी एक उस नंबर में से उसी नंबर को माइनस करना है तो 0 आएगा। नाउ 0 माइनस 0 अगेन 0। 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। हमने फैक्ट्स में देखा है कि अगर किसी भी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो आंसर क्या होता है, द नंबर इटसेल्फ। नाउ 6 minus 2, let us count after 2, 3 4 5 6। 6 पे मैं रुक गई। Now let me count in reverse direction, 1 2 3 4। So answer is 4। Now the difference is 4700। Okay, और यहाँ पर एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कि हमने प्लेस वैल्यू सही लिखी है कि नहीं। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, और थाउजेंड्स के नीचे हमने थाउजेंड्स ही लिखा है। तो इस तरह से हमने 4 डिजिट नंबर तक सीखा। नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट 5 डिजिट नंबर्स। 5 डिजिट नंबर आपको याद है ना, 10,000 वाला जो होता है। सो लेट मी राइट डाउन। नाउ 5000 डिजिट लिखते हैं, 5 6 7 0 एंड 4। अब इसको आप रीड करना जानते हैं ना। लेट मी काउंट। काउंट करने से पहले हम एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें कोई गलती नहीं करनी है। नाउ दिस इज 10,000। नाउ यू कैन काउंट इट, इन दोनों को साथ, इन दोनों को हमें साथ काउंट करना और इन दोनों को साथ में। सो 56,704। 56,704, और इसमें से हमने माइनस किया है 3 2 4 0 4। अब हमने इसमें से क्या माइनस किया है, 32,404 हमने इसमें से माइनस कर दिया है। सो सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 0। 0 माइनस 0 अगेन 0। 7 माइनस 4। सो 4 के बाद काउंट स्टार्ट करते हैं। जब 7 आएगा तो रुक जाना है। 5 6 7। 7 आ गया क्योंकि हमें 7 में से ही माइनस करना है। तो अब हम इसको रिवर्स काउंटिंग करते हैं, 1 2 एंड 3। रिवर्स डायरेक्शन में जब मैंने काउंट किया तो मैंने कितने डिवीजन पर काउंट करना रुक गई, 3 पे। सो द आंसर इज 3। नाउ 6 माइनस 2। अगेन मैं क्या करूंगी, मैं 2 के बाद काउंटिंग करना स्टार्ट करूंगी। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि पहले मेरी फिंगर पे 6 डिजिट काउंट करूँ, 1 2 3
4 5 6, यानी मेरी इन 2 फिंगर्स में जो डिवीजन थे वो 6 हो गए। अब मैंने उसमें से 2 माइनस कर दिए, टेक अवे 1 2। अब मुझे इन दोनों को नहीं काउंट करना। नाउ लेट मी काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3 4, सो आंसर इज 4। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस। अब 5 माइनस 3 करना है, सो लेट मी काउंट आफ्टर 3। 3 के बाद 5 पे रुक जाना है। ये दोनों मेथड आप ध्यान देना, मैं दोनों मेथड से कर रही हूँ। पहले मैंने क्या किया था, टोटल काउंट करके 6 में से 6 टोटल काउंट किया, फिर उसमें से 2 टेक अवे किया। अब मैं 3 के बाद काउंट करना स्टार्ट करके माइन्यूएंड तक पहुंच रही हूँ। तो 3 के बाद मैंने काउंट किया 4 5, तो कितने टाइम काउंट किया मैंने, 2 टाइम्स काउंट किया। तो कितना आ जाएगा आंसर, 2। हियर यू कैन सी हमने 1 2 3 4 और 5 डिजिट का सब्ट्रैक्शन देखा, लेकिन अब तक हमने क्या देखा कि माइन्यूएंड में जो ऊपर वाला नंबर है वो हर बार नीचे वाले सब ट्रेंड से बड़ा नंबर है। ये तो मैम ने पहले ही कहा था कि माइन्यूएंड बड़ा होगा और सब ट्रेंड छोटा होगा। लेकिन क्या कोई और कंडीशन भी हो सकती है? क्या ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ सकती है कि माइन्यूएंड में जो लिखे हुए नंबर है वो एक्चुअल नंबर तो बड़ा है पर डिजिट छोटी है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे सम्स जिसमें माइन्यूएंड जो है वो एक्चुअल नंबर बड़ा है, लेकिन उसके अंदर जो डिजिट्स हैं उसके कुछ डिजिट्स सब ट्रेंड से छोटे हैं। यानी हम अब बोरोइंग वाले सम्स देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और करेंगे कुछ सम्स जिसमें हम बोरो करना सीखेंगे। टिल देन कीप ऑन लर्निंग, हैव अ नाइस डे।